टिकट टू फिनाले टास्क में रजत दलाल को मिली बड़ी पावर। रजत दलाल ने जिता दिया है विवियन डिसेना को और दे दिया है टिकट टू फिनाले का कंटेंडरशिप। लेकिन यहां पर करणवीर मेहरा एंड अविनाश मिश्रा इसकी वजह से टॉप टू से बाहर भी हो सकते हैं। अब यहां पर अविनाश तो नहीं, करणवीर, अविनाश तो है ही नहीं भाई टॉप टू में। करणवीर मेहरा टॉप टू से बाहर भी हो सकते हैं और रजत ने कहीं ना कहीं अपने दरवाजे खोल लिए टॉप टू के लिए। अब यहां पर देखो एक चीज तो फिक्स है, रजत दलाल अगर टॉप 5 में चले जाते हैं तो टॉप 2 में जाने से तो उनको मेरे को नहीं समझ आता कोई भी बंदा रोक सकता है। एंड अगर रजत विवियन दोनों चले जाते हैं तो ये दोनों ही टॉप 2 बनते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं रजत दलाल ने तुक्का बोलूं या दिमाग बोलूं जैसे भी बोलूं काफी बड़ा गेम कर दिया है। अब यहां पर इसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगा एंड तरीका भी बताऊंगा। प्रॉपर एकदम परफेक्ट चीज, वीडियो को एंड तक देखते रहना। किस तरीके से रजत ने नई समीकरण बिठाकर विवियन को सपोर्ट कर कर और आखिर विवियन को ही सपोर्ट क्यों किया। भाई देखो विवियन के साथ में रजत का बढ़िया बॉन्ड चल रहा है अभी, मान ली बात, लेकिन उससे भी तो बड़ी चीज है। अब क्या है पूरा मैटर देखो, वो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा ना, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, एंड इस वीडियो को प्लीज शेयर कर लीजिए। अब यहाँ पर पेज को भी फॉलो कर लो ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं रजत दलाल की। तो देखिए यहाँ पर जो टास्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब यहाँ पर दोस्तों टास्क के अंदर जो है रजत दलाल के पास में अंडे होते हैं एंड रजत को जो है अंडे देने होते हैं। हालांकि मैंने टास्क के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली ऑलरेडी, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दे दी थी, बट आपको मैं फिर से थोड़ी सी बता देता हूँ। तो यहाँ पर रजत दलाल के पास में अंडे होते हैं, ठीक है। टास्क का नाम होता है घायल परिंदा। रजत अंडे देंगे, जो कंटेस्टेंट्स है उनको भागकर जल्दी से जल्दी रजत के पास में पहुंचना है और रजत उनको अंडे देंगे। जिस कंटेस्टेंट्स के पास में अंडे होंगे सबसे ज्यादा वो बन जाएगा टिकट टू फिनाले का कंटेंडर। नाउ इसमें ट्विस्ट ये है कि अंडों पर जो है वो किसी और कंटेंडर का भी नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे करण को अंडे मिले तो वो चुम का लिख सकते हैं, तो चुम के पास में फाइनल वो अंडे रहेंगे। तो यहाँ पर जिसके पास में सबसे ज्यादा अंडे रहेंगे टॉप 2, तो वो कंटेस्टेंट जो है वो टिकट टू फिनाले का कंटेंडर बन जाएगा। एक और अभी भी टास्क होना बाकी है। बाय द वे यहाँ पर मैं आपको बता दूं श्रुतिका एंड चाहत इस टास्क की संचालक थी। तो कुल मिला के मोटा मोटी पावर तो देखो अंडे उंडे देने वाली रजत दलाल के पास में ही थी एंड ऊपर से कार्य की संचालक चाहत और श्रुतिका थी। तो देखो जो सबसे पहले रजत के पास में आएगा तो वो अंडा जो है रजत तो उसे दे देगा। अब यहाँ पर ये सबसे पहले आने जाने वाला गेम कौन डिसाइड करेगा, ये सबसे पहले आने जाने वाला गेम डिसाइड करेंगे संचालक। तो यहाँ पर श्रुतिका अर्जुन भी नॉमिनेटेड है। तो श्रुतिका चाहती है अगर मैं टॉप 5 में नहीं जा रही तो मेरी प्रायोरिटी तो कम से कम जो है वो टॉप 5 में जाए ना। अब यहाँ पर चाहत की बात करें तो चाहत पांडे की कौन प्रायोरिटी है, कोई भी दोस्त नहीं है रजत के अलावा। रजत का कौन दोस्त है, रजत का एक ही फ्रेंड है, लाइक मैं बोलूंगा वो भी बोझा है, ईशा सिंह। ईशा के अलावा तो कोई और है ही नहीं। तो ईशा तो देखो फिनाले में तो मेरे को नहीं लगता जाने के लायक है। लेकिन यहाँ पर रजत ने बड़ा गेम खेला ना। रजत दलाल जो है वो अंडे दे देते हैं भाई विवियन डिसेना को। अब यहाँ पर करणवीर मेहरा को भी अंडे काफी ज्यादा मिलते हैं। तो भाई राउंड्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। पहले राउंड में मिलता है अविनाश मिश्रा को 3 अंडे। अब यहाँ पर रजत दलाल की तरफ से तो अविनाश वो अंडे अपने पास ही रखते हैं, ठीक है, ताकि वो टिकट टू फिनाले के जो है दावेदार बन जाए। दूसरे टास्क में करणवीर मेहरा 4 अंडे रिसीव करते हैं, लेकिन वो नाम लिख लेते हैं उनका चुम, उन पर चुम का नाम, क्योंकि देखो ये अंडे मिले श्रुतिका के थ्रू थे चुम के लिए। तो ऐसे में करणवीर गेम नहीं कर सकते थे बिकॉज तुम के काफी अच्छे फ्रेंड है और करणवीर को लगता है मैं तो वैसे ही पहुंच जाऊंगा तो अभी दोस्ती खराब क्यों ही करूं, तो वो चुम के लिए खेल लेते हैं। थर्ड राउंड में विवियन को 5 अंडे मिलते हैं एंड मैं आपको बता दूं हाईएस्ट अंडे 5 ही दे सकते हैं। तो 5 के 5 अंडे थर्ड राउंड में रजत दलाल ने विवियन को दे दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले 4 और 3 वाला सीन था। क्योंकि अविनाश को वो चाहते ही नहीं थे रजत दलाल कि वो टिकट टू फिनाले जीते, और ये कैलकुलेशन भाई रजत की उंगलियों पर हुई है। अब यहाँ पर अगले जो राउंड में है करणवीर मेहरा को 3 अंडे मिलते हैं एंड जो विवियन डिसेना है उन्हें 2 अंडे मिलते हैं। तो फाइनली भाई करणवीर जो 3 अंडे मिलते हैं उनको वो भी चुम के नाम कर देते हैं एंड भाई जो विवियन है उनके पास में तो 5 और 2 7 अंडे थे। तो टॉप 2 कौन हुए, विवियन एंड जो चुम। अब यहाँ पर भाई देखो रजत दलाल को अगर अब यहाँ पर विवियन डिसेना और चुम तरंग जो है टॉप 5 में गए। देखो विवियन डिसेना तो ऑलरेडी भाई टॉप 5 में जाने वाले थे। अब बात है चुम की, तो इनके बीच में टास्क होगा, जो जीतेगा उसको टिकट टू फिनाले मिल जाएगा ना। यहाँ पर भाई अगर विवियन टिकट टू फिनाले जीतते हैं तो इससे फायदा होगा रजत दलाल का। ऐसा क्यों, क्योंकि विवियन तो डेफिनेटली पहुंचने वाले। नाउ अगर विवियन पर इतना अच्छा फेवर कर लेते हैं या विवियन के लिए इतना बड़ा गठबंधन या हम बोले समीकरण बना लेते हैं विवियन के साथ में, तो भाई कल को अगर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर किसी का बंदे का इविक्शन कराना होगा ना, तो मैं आपको बता दूं रजत दलाल टोटली सेव हो जाएंगे। रजत दलाल का इविक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो ईशा तो रजत के अगेंस्ट वोट नहीं करने वाली, ठीक है, चाहत रजत के अगेंस्ट वोट नहीं करने वाली, विवियन रजत के अगेंस्ट अब वोट नहीं करेंगे।
इतना तो मैं श्योर हो चुका हूँ। तो ये कम से कम 4 वोट रजत के साथ में खुद के मिलाकर 4 बंदे तो रजत के खिलाफ वोट करेंगे ही नहीं। अब रजत के खिलाफ कौन वोट कर सकता है? शिल्पा तो पहली फुर्सत में, श्रुतिका शायद नहीं करेगी, क्योंकि देखो लड़ाई कितनी भी हो लेकिन भाई अर्जुन ने बोला है ना, और ऊपर से दिग्विजय वाली बात है, तो श्रुतिका आई थिंक फेर जाएगी। मेरे को श्रुतिका के पॉइंट टू द पॉइंट लगते हैं, एकदम सही लगता है, चाहे वो रजत के अगेंस्ट बोले, विवियन के अगेंस्ट बोले, मेरे को जो भी बातें वो बोलती है ना बंदी, उसका सार काफी सही लगता है। तो श्रुतिका से मैं मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता हूं। तो इस मूव से भाई, इस मूव से रजत ने काफी बड़ा गेम खेल लिया है। रजत दलाल अगर विवियन डिसेना भाई कंटेंडरशिप वाले टास्क में जो लाइक चुम और विवियन के बीच में होगा वो जीत जाते, टॉप 5 में चले जाते, टिकट टू फिनाले मिल जाता है, तो भाई मैं आपको बता दूं रजत दलाल भी वैसे तो आउट होंगे नहीं जनता के वोटों से, एंड कंट्रीब्यूशन वगैरह कैसे भी करके घर वालों के थ्रू भी आउट नहीं होंगे, क्योंकि अभी घर वाले तो भाई कैसे भी हालत में लाइक रजत के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। इवन इफ लाइक अविनाश रजत के सामने ना हो, अगर अविनाश सामने होता है तो डेफिनेटली भाई रजत का इविक्शन होगा, नहीं तो इसके अलावा रजत का इविक्शन होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नाउ यहाँ पर भाई अगर रजत टॉप 5 में चले जाते हैं इसी वजह से, तो भाई टॉप 5 में फिर वोटिंग के बेसिस पर तो रजत से भिड़ लो जिसमें जोर है। तो टॉप 2 में विवियन डिसेना एंड रजत दलाल है, एंड इसके बाद में फिर लाइव वोटिंग से फैसला हो जाएगा विनर कौन बनेगा। तो ये कुल मिला के रजत के हिसाब से काफी बढ़िया गेम बैठा है, जो मेरे को समझ आया मैंने आपको बता दिया। बाय द वे हमें टास्क का प्रोमो ये 2 दिन नॉमिनेशन चला दिया भाई, आज प्रोमो दिखा देते बढ़िया हो जाता। बाकी प्रोमो आएगा अपने पास में सुबह, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी डेडिकेटेड अपडेट दूंगा, वो भी सबसे पहले। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय जय श्री राम।